मेरा ताल्लुक़ सिंध से है। मेरा नाम शाहनवाज जदून है और PS 115 से मैं सूबाई असम्बली का कैंडिडेट था और इससे पहले भी मैं सूबाई असम्बली का मेंबर रहा हूँ 2018 से लेके 23 तक। अब इलेक्शन जो लड़ा मैंने 8 फरवरी को तकरीबन कोई 11,000 की लीड से मैं जीता हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक। लेकिन ज़ाहिर वहाँ पूरा इंतज़ामिया और पूरा सिस्टम हमारे ख़िलाफ़ था और वो मेरी लीड कम करते गए। जो आखिरी कंसोलिडेशन हुई तो उसमें 1800 की लीड से मुझे जितवाया गया। जो मुझे फॉर्म 47 दिया गया तो मुझे कहें कि आप 1800 की लीड से जीतें। उसके बाद मुझे फॉर्म 48 मिला, फॉर्म 49 मिला। फॉर्म 49 में भी मैं 1800 की लीड से जीता और मैं फिर वहाँ हल्के में लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे और हल्के के लोग खुशी मना रहे थे। उसी दौरान मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझ पर प्रेशर डालने लगे कि आप PTI छोड़ दें और आप MQM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन मैंने इनकार किया। मैंने कहा है कि मेरे हल्के के अवाम ने अगर मुझ पे एतमाद किए तो इमरान खान साहब की वजह से किया है और मैं अपने हल्के के अवाम से और इमरान खान साहब से गद्दारी नहीं करूँगा। तो तकरीबन कोई 14 तारीख़ को मुझे इसी दौरान ये बताते रहे कि अगर आपने PTI नहीं छोड़ी और MQM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की तो सीट हम आपसे वापस ले लेंगे। मैंने कहा मेरे पास फॉर्म 49 है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मेरा नाम आए थे कि विनर कैंडिडेट ये है शाहनवाज जदून। तो कहा था आपको? बस मुख्तलिफ प्राइवेट नंबर से मुझे फ़ोन आते रहे कि मुझ पे प्रेशर डालते रहे कि भाई आप PTI छोड़ दें और आप MQM ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। मुख्तलिफ मराद की लालच भी देते रहे कि भाई हम आपके हल्के के लिए पैकेज का ऐलान कर देंगे और मुख्तलिफ। लेकिन मैंने इनकार किया कि मैं किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और इमरान खान से गद्दारी नहीं करूंगा। फिर 14 तारीख़ को मुझे पता लगे कि भाई रिकाउंटिंग में मुझे हराया गया। जब मैंने मुतलका फॉरम पे DRO ऑफिस से मालूम किया कि आया ये बात सच है तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा कि मैं विनर कैंडिडेट था, ना तो मुझे कोई नोटिस मिला, क्योंकि ज़ाहिर है जब रिकाउंटिंग होती तो नोटिस तो मिलना चाहिए, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आप लोगों को कह रहे कि आपका नंबर बनता है इसलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका। और हमने रिकाउंटिंग की 10 पोलिंग स्टेशन की और 10 पोलिंग स्टेशन वो कि जो 2 मरतबा उसकी रिकाउंटिंग कंसोलिडेशन और उसके दौरान हुई थी। तो उसके बाद जब मुझे ये बताया, मुझे कोई उन्होंने रिटर्न में लिख के नहीं दिया कि भाई आप, लेकिन बहरहाल वो जो इनका लेटर यहाँ से जारी हुआ था या ECP से रिकाउंटिंग का, वो मुझे किसी ज़राए से मिला। फिर उसी ब्याह पे मैं यहाँ आया, मैंने पिटीशन की। 22 तारीख़ थी मेरी, फिर 26 तारीख़ दी। 22 तारीख़ को इन्होंने RO से रिपोर्ट मांगा कि आया आप रिपोर्ट दे दे कि भाई ये क्या हुआ है। तो कल मेरी 26 तारीख़ थी। कल जब मैं यहाँ पेश हुआ तो RO ने रिपोर्ट जमा नहीं की थी। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार है, मैंने कल उनको कहा था कि आप जाके RO ऑफिस में मालूम करें कि आया उन्होंने रिपोर्ट भेजा या नहीं भेजा है। तो जब वो वहाँ गया और RO से मिला तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे नोटिस हुआ है, ना मुझे कोई मेरे इल्म में कोई इस तरह बात है कि वहाँ कोई पिटीशन हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है। हालांकि यहाँ से इन्होंने ऑर्डर किया था। कल जो मेरे अपोनेंट हैं उनके वकील आए, उनके पास वो रिपोर्ट थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में वो रिपोर्ट नहीं थी। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे इस्लामाबाद आए हो, इलेक्शन कमीशन के सामने रोज़ पेश, कितने दिन हो चुके हैं? मुझे 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ मैं आ रहा हूँ डेली। कोई रद्द-ए-अमल नहीं नज़र? कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई वो नहीं हो रही है। और मैं तो हल्के के अवाम में भी बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ बाहर रोडों पे निकलने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे पार्टी से है कि वो कानून और उस पर यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है। तो मैं कानूनी जंग लड़ूंगा। मुझे अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि मैं इस तरह अपने हल्के के अवाम का हक़ जो ना इनको खाने नहीं दूँगा कि रात के अंधेरे में इन्होंने मेरे हल्के के अवाम के हक़ पर डाका डाला है। तो इस तरह आसानी से इनको जो ना ये हक़ खाने नहीं दूँगा। आपको क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा आपको? क्या बोलूँ इंसाफ के, मैंने कहा है कि सारा रिज़ल्ट हमारे पास है। फॉर्म 45 मेरे पास है कंप्लीट। ना सिर्फ मेरे पास बल्कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो वहाँ थी, मुस्लिम लीग नून, TLP, JUI, इंडिपेंडेंट, सारे मैं उनका भी मशकूर हूँ। ख़ासकर यहाँ कहूँगा कि क्योंकि वो मेरे साथ है। वो कह रहे कि आप जहाँ हमारी ज़रूरत होगी तो हम अपने फॉर्म 45 लेके आएंगे और यहाँ बताएंगे इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट में कि भाई ये जीते हुए हैं। यानी मेरी लीड जो फॉर्म 45 में 11,000 है उसको कम करा के और वहाँ पर वो बैठे तो पूरे सिस्टम के थ्रू वो काम कर रहे थे। जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था
पूरा इंतज़ामिया उनके साथ मिला हुआ था और उन्होंने आरओ ऑफिस में एक कमरा बनाया हुआ था, उसने बंदे बैठाए हुए थे, बाकायदा रिज़ल्ट चेंज कर रहे थे। और जो आखिरी यानी कंसोलिडेशन हुई उसके बाद 1800 की लीड से मुझे जितवाया गया कि भाई 1800 की लीड से जीते। लेकिन उसके बाद भी अगर फॉर्म 49 मिला तो वो उसके 3 दिन बाद, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उनका जो डिमांड था, जो मुझसे वो चाहते थे कि आप वफ़ादारी तब्दील करें, मैं वफ़ादारी तब्दील नहीं कर, इसलिए मुझे पास वो फॉर्म पड़े हुए ज़रा नाजरीन को दिखा सकेंगे ज़रा वो? ये मैं नादरीन को बताऊंगी, ये फॉर्म 49 है और ये फॉर्म 49 इलेक्शन कमीशन से जारी होता है। तो ये मुझे इलेक्शन कमीशन से जारी हुआ है और ईसीपी की वेबसाइट पे आप देख ले कि आप 14 तारीख को, आप 15 तारीख को आप चेक कर सकते कि मेरा नाम था। ये फॉर्म 47 है जो आरओ ऑफिस से मुझे जारी हुआ था 10 तारीख को कि आप जीते हुए हैं। रात को 10 तारीख को रात को ये मुझे जारी हुआ है फॉर्म 47। तो इसके मुताबिक भी मैं 1800 की लीड से जीता हूँ। मेरे पास फॉर्म 48 भी मौजूद है कि उसमें तमाम पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट इन्होंने दर्ज किए हैं, और फॉर्म 49 मेरे पास कंप्लीट मौजूद है जिसमें तकरीबन मैं 11,000 की लीड से जीता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन, मुझे तो नज़र तो नहीं आता क्योंकि जो भी यहाँ पिटिशनर आते हैं ये ट्रिब्यूनल भेज देते हैं और ट्रिब्यूनल का मामला तो ये नहीं कि वो तो सालों चलते हैं, 10 साल लग जाते हैं। हमारे हल्के में एक बंदा था वो फौत हो गया लेकिन उसका केस अभी भी चल रहा है, 2002 का था। तो मुझे तो यहाँ उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये इंसाफ होगा क्योंकि ज़ाहिर है पूरी सिस्टम मिला हुआ है।